जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज आज हम 22वें दिन में आ चुके हैं, जिसमें हम आ, आज पंचध्यानी बुद्ध मंडल का हम सराव करने वाले हैं, जो हमने कल भी किया था। और इसके पहले भी हमने एक एक बुद्ध का अभ्यास करते हुए समझने का और जानने का प्रयास किया था कि पांच ध्यानी बुद्ध जो है वो हमारे चित्त में, हमारे ही मन में कैसे हमें निर्माण करना है, कैसे उसका अनुभव करना है और किस प्रकार से उसको प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व के आधार पे उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना, जो हमारा लॉजिक है, जो हमारा चिंतन है, उस सत्य के चिंतन के आधार पर उसको हमें महसूस करना है, उसका हमें अनुभव लेना है, ताकि हमारी जो भ्रांतता है, क्योंकि भ्रांति, भ्रम हमेशा हमारे आसपास में ही बना रहता है। जो कुछ भी हम आचरण करते हैं उसमें सबसे पहले भ्रांति आती है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज हमारे न्यूरो साइंटिस्ट ने भी प्रूव करके दिया है कि ब्रेन जो है वस्तुओं को भ्रमित स्वरूप में देखता है। हमारा जो बुद्ध ने मन के बारे में तो कहा ही है कि मन भ्रम निर्माण करता है, लेकिन हमें वैज्ञानिक रूप में इतना स्पष्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ब्रेन के बारे में संशोधन हो रहा है, उसकी जो सफलता और उसका जो स्वरूप, उसके कार्य के बारे में न्यूरो साइंटिस्ट उसे समझ पा रहे हैं, तो वो लोग भी इसी बात को बताते हैं कि जो ब्रेन, जो मस्तिष्क जो वस्तुओं को देखता है वो भ्रमित स्वरूप में देखना उसका स्वभाव है। और उस भ्रम के कारण ही हम हमेशा चीज़ों को बचपन से लेकर अभी तक, जब तक हम उसका चिंतन नहीं करते हैं या उसको अवलोकन परीक्षण नहीं करते, तब तक वो अज्ञान के या भ्रांति के स्वरूप में ही हमारे जीवन का अस्तित्व बन जाता है। जैसे कि बच्चों के लिए खिलौना या कोई उसकी आदत, या उसकी सोच, उसके लिए जैसे हानिकारक होती है, वैसे ही हमारी आदत, हमारी सोच या हमारी संसार को देखने की जो दृष्टि है वो हमारे लिए भी हानिकारक बनते जाती है। लेकिन जैसे हम चिंतन की प्रक्रिया में आते हैं, सोचते हैं कि सही में जीवन क्या है, वस्तु मात्र क्या है, क्या वो कारण से उत्पन्न होती है, क्या वो नित्य है या अनित्य है, तो इसकी जैसे जैसे हम सफलता ढूंढते रहते हैं, या हमें ध्यान के माध्यम से हो, अभ्यास चिंतन के माध्यम से हो, हमें अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से भी हमें पता चलने लगती है। जैसे जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, बूढ़ा होता है, या ऐसे कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं, या किसी के हम मृत्यु को देखते हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं जीवन की सत्यता जो है वो समझने लगती है कि जीवन क्या है, और हमारी पहले की जो सोच है वो बदलने लगती है, जो भ्रांति है वो टूटने लगती है। तो पंचध्यानी बुद्ध मंडल के बारे में भी हमारी बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है, क्योंकि इस प्रकार से कभी हमने देखा नहीं है या हमने ऐसा ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है। और जिस परंपरा से जो आया हुआ है, उस परंपरा के साथ में हमारा जो लगाव है या उसको देखने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं हमारा कम है या नहीं के बराबर है, और इसकी वजह से भी उसके प्रति जो भ्रांतियाँ है या वास्तविकता है वो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हमने प्रयास किया है कि हमारे ही मन से जो भ्रांतियाँ आती है, उस भ्रांतियाँ को या भ्रम को हम ही उसको नष्ट कर सकते हैं। यही बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है, और उसी के आधार पे हमने कुछ न कुछ भ्रांतियाँ को हमने तोड़ा है, छोड़ा है, और देखने का प्रयास किया है कि पांच ध्यानी बुद्ध मंडल 21 प्रकार के बुद्ध की ही प्रज्ञा से निर्माण हुए 5 पहलू हैं या 5 गुण हैं, जिस गुणों को हम अपने भीतर देखने का, समझने का और उसका अनुभव लेने का प्रयास करते हैं।
तो आज हम इसी अ, श्रृंखला में फिर से हम अ, उसी ध्यान को आज दोहराने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा वर्णन न करते हुए, क्योंकि जो कल मैंने बातें बताई थी कि उसका अर्थ क्या है, हम ध्यान क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, वही प्रक्रिया आज भी हमें दोहरानी है। तो ध्यान के समय में मैं कुछ बातें आपको फिर से बताऊंगा। अभी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं ताकि हमें अधिक समय ध्यान के भीतर मिल सके। तो आप आपके बैठक ठीक कर लीजिए। आपकी बैठक ठीक कर लीजिए। थोड़ी एक्सरसाइज है मसाज करके देखिए कि हम तनाव मुक्त बैठक लिए हुए हैं। जहाँ पे भी कहीं तनाव अगर हमें महसूस हो रहा है, उसे मुक्त कर लीजिए और धीरे धीरे जागृति के साथ गहरी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए शरीर और सांस के प्रति स्मृतिमान बनिए। सांस ले रहा हूँ, सांस आ रही है, जा रही है, मैं स्मृतिमान हो रहा हूँ। मेरी स्मृति ही मेरे जीवन का आधार है। प्रारंभ से लेके अंत तक हमें धीरे धीरे स्मृतिमान होना है, सजग होना है। हमारे सांस से ही हमारा शरीर बनता है, बन रहा है, जीवित है। देखिए, सांस को देखते देखते हम अपने पूरे शरीर को देख पा रहे हैं। हमारे सर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर तनाव मुक्त और सुखद ऐसी अवस्था में है। अगर शरीर सुखद है, आनंदित है, तो मन के भीतर भी सुखद वेदनाएं निर्माण हो रही। मन में भी अनुराग निर्माण हो रहा है, ध्यान का, बुद्ध का। धम्मचंद, ये हमारे मन का स्वभाव है। विशेष धर्म है, चैतसिक है। धम्म के प्रति उत्साह, कुशल कार्य के प्रति उत्साह, देखिए उसी उत्साह से हमारी भावनाओं में गहराई बढ़ती जा रही है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमारी भावनिक अनुभूति, भावनिक प्रतिसाद,
बुद्ध ही मेरे शरण है। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध बनूं। धम्मं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध के अनुपम मार्ग पर चलूं। संघं शरणं गच्छामि। कल्याण मित्रता का विकास करूं। हमारी श्रद्धा भावना बुद्ध धम्म संघ के केंद्र में है। हमारी शुरुआत बुद्ध धम्म संघ है। हमारा प्रवास भी बुद्ध धम्म संघ है और अंत भी बुद्ध धम्म संघ है। देखिए, हमारे भीतर करुणा उत्पन्न है, करुणा का भाव है। ये बुद्ध धम्म संघ सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी जीव मात्र के लिए है। सभी के दुख को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा दुख क्या है। वैसे ही संसार में भी सभी जीव दुखी हैं। संसार के सभी लोग मेरे माता पिता भाई बहन जैसे हैं। उनके दुखों को भी मैं मुक्त करूं। ऐसी विशाल भावना, करुणा की भावना हमारे मन में निर्माण हो रही है। और हम बोधिसत्व का मार्ग अनुसरण कर रहे हैं। इस सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए मैं बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए पंचधानी बुद्ध मंडल का ध्यान सराव करने का मैं संकल्प कर रहा हूँ। सभी के हित और कल्याण के लिए, क्योंकि सभी का दुख उसके क्लेशों के कारण है, अज्ञान के कारण। और 5 ध्यानी बुद्ध मंडल 5 प्रकार के बुद्ध की प्रज्ञा ये सभी दुखों को नष्ट करने के लिए मदद करने वाली।
देखिए, अभी हम ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार है। शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा, हमारी करुणा और ध्यान का उद्देश्य। इस पूर्व तैयारी के साथ हमें मन के गहराई में, मन के आलय विज्ञान में हमें प्रवेश करना है। और उस विज्ञान में नीले आकाश को निर्माण करना है। जो आकाश निरपेक्ष सत्य का अनुभव है, शून्यता भावी है। जो हमारा मूल स्वभाव है, जो कुछ भी सर्जन होता है वो इसी सत्य के आधार पर होता है। देखिए, उस नीले आकाश के मध्य में एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प, जो अनासक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। हम ऐसे बुद्ध मंडल को निर्माण कर रहे हैं कि जो बुद्ध की धर्म काया से उत्पन्न होता है। और उस काया का अनुभव हमारे चित्त में ही होता है। ये कोई बाहर की कल्पना नहीं है, ये हमारे चित्त का स्वभाव है, धर्म है। वस्तुओं को उत्पन्न होना और लय।
देखिए उस कमल पुष्प के ऊपर चंदेरी चंद्र की चादर है, जो शीतलता करुणा चित्त का अनुभव है। हमारे भीतर भी ऐसा ही बोधिचित्त है, जो हम देख रहे हैं वैसा ही हमें अनुभव हो रहा है। जो निर्माण हो रहा है हमारा ही मन, हमारे ही शुद्धता को निर्माण कर रहा है। शुद्ध मन की अनुभूति, जो प्रतीकों की भाषा को समझते हुए प्रतीकों का आधार लेते हुए हम धीरे धीरे बुद्ध के मन को अनुभव कर रहे हैं। देखिए उस कमल के बीचों बीच वैरोचन बुद्ध का बीज मंत्र जो ओम है, उस बीज मंत्र से एक रूप साकार हो रहा है। तेजस्वी शुभ्र रंग का वाइट प्रकाश की तरह धम्म चक्र मुद्रा में जो धम्म चक्र मुद्रा अज्ञान को नष्ट करने का प्रतीक है। ऐसे वैरोचन बुद्ध अपनी धम्म चक्र मुद्रा में विराजमान है और हमारी भावनाओं से उसे हम अनुभव कर रहे हैं और कल्पना शक्ति से देख पा रहे हैं। जो देख रहे हैं वही अनुभव कर रहे हैं और जो अनुभव हो रहा है वही देख रहे हैं। जैसे कि सांस आ रहा है और हम देख रहे हैं सांस आ रहा है, जैसे सांस जा रहा है तो वैसे ही हम देख रहे हैं और जान रहे हैं कि सांस जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे मन में जो हम चित्र साकार कर रहे हैं, प्रतीकों का, रंग का, मुद्राओं का संकेत, उसका अर्थ उसका अनुभव हम ले पा रहे हैं। संपूर्ण उनका शरीर कमल पुष्प पर
धम्म चक्र मुद्रा में है, जो सिद्धार्थ बुद्ध के प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के साथ जुड़ा है। ऐतिहासिक बुद्ध की वो शिक्षा की पहली मुद्रा है। उनकी उसी मुद्रा के दोनों हाथों के मध्य में प्रतीक के रूप में धम्म चक्र है, स्वर्णीय धम्म चक्र। उनके रेशमी सुंदर ऐसे वस्त्र और परिधान किए हुए अलंकार, जो उनके पारमिताओं का संपूर्ण आचरण है, गुणों का प्रतीक है। उनकी प्रज्ञा धर्म धातु है, बुद्ध स्वभाव है, तत्वता है। मूल स्वभाव है। ऐसी प्रज्ञा वैरोचन बुद्ध की है। वही हमारे चित्त का मूल स्वभाव है, निरपेक्ष, शुद्ध। धर्म धातु अज्ञान से पर, अज्ञान से मुक्त, ऐसा स्वभाव, ऐसा गुण, ऐसी प्रज्ञा वैरोचन बुद्ध की। ये हमारे रूप स्कंद को पूरी तरह से रूपांतरित करता है। जिस रूप स्कंद के प्रति हमारी आसक्ति है, उसका धर्म स्कंद में, धर्म धातु में रूपांतरण है। जो हमारी काया है, वो बुद्ध काया है। धर्म धातु से युक्त ऐसी काया, जिस काया में बुद्ध स्वभाव का गुण है। सभी क्लेशों से मुक्त ऐसी काया, सभी अज्ञान से मुक्त ऐसी काया, ऐसा रूप, वैरोचन बुद्ध का है। और हमारा पूरा रूप स्कंद वैरोचन बुद्ध से रूपांतरित हो रहा है।
जो हम निर्माण कर रहे हैं उसका हमें अनुभव भी हो रहा है। हमारे चित्त में जो अज्ञान है, शरीर का जो अज्ञान है, रूप स्कंद का जो अज्ञान है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इनके प्रति जो आसक्ति है, अज्ञान है, उसका पूरा रूपांतरण हो रहा है। और विश्व का सभी रूप स्कंद धर्म धातु से बना हुआ है। अंतिमता वो शुद्ध है, निरपेक्ष है, शब्दों से पर है। धर्म धातु हमारे भीतर या ब्रह्मांड में, इस विश्व में सब कुछ धर्म धातु। इसी वैरोचन बुद्ध के विभिन्न प्रज्ञा के स्वरूप में, गुणों के स्वरूप में चारों दिशाओं में बुद्ध निर्माण होते हैं। देखिए, ऊपर की दिशा में जो उत्तर की दिशा है, उस दिशा में फिर से एक कमल पुष्प खिल रहा है। उस कमल पुष्प पर चंदेरी चादर के मध्य में एक बीज मंत्र उत्पन्न हुआ है। आहा आहा आहा। मन ही मन उसके ध्वनि को अनुभव करे। इस ध्यान साधना में हमारे सभी इंद्रियों की शक्ति का उपयोग करना है। सुनने की, देखने की, स्पर्श करने की, विचार करने की, भावना की। और प्रज्ञा की। उसी बीज मंत्र में से अमोघ सिद्धि बुद्ध जो हरे रंग के हैं, वो निर्माण हो रहे। ग्रीन कलर हमारे हृदय को स्पर्श करता है, मोहित करता है, आनंद देता है, क्रियाशीलता का प्रतीक है, विकास, कर्म करने का प्रतीक। अमोघ सिद्धि बुद्ध अभय मुद्रा में है। एक हाथ
अभय मुद्रा में है, जो भय को नष्ट करता है, अभय दान देता है, और दूसरे हाथ में डबल वज्र है, दोनों दिशाओं में नीचे ऊपर ऐसा वज्र जो प्रज्ञा और करुणा का एकत्व है। प्रज्ञा करुणा को अभिन्नता दिखाता है। विद्या और आचरण को एकत्व दिखाता है। ऐसा वज्र जो सभी प्रकार के भय को नष्ट करता है। हमारे मन में जो ईर्ष्या की मानसिकता है, या असुर लोक की भावना है, उसका रूपांतरण हो रहा है। हमारी भावनाओं में, मूल क्लेश में, या हमारे चित्त में जो ईर्ष्या का विष है, स्पर्धात्मक प्रवृत्ति, बेचैनी, ऐसी भावनाओं का रूपांतरण है। और इस बुद्ध की प्रज्ञा समता युक्त प्रज्ञा है, इक्वालिटी विस्डम। सभी सत्व में, सभी तत्व में समता भाव से अनुभव करना, सभी के प्रति समान भाव रखना, भले वो स्त्री हो या पुरुष, कुशल हो या अकुशल, सजीव हो या निर्जीव, सभी में समतत्व का अनुभव। ऐसी प्रज्ञा का हम अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ही चित्त से हम निर्माण कर रहे हैं। हम आनंदित हो रहे हैं बुद्ध की उस काया में, बुद्ध की उस प्रज्ञा में। हम एक रूपता का अनुभव कर रहे हैं। और हमारा चित्त का संस्कार स्कंध पूरी तरह से रूपांतरित हो रहा है। हमारे मन में जो कुशल और अकुशल संस्कार है,
काया वाचा मन से बने हुए संस्कार है। कोई संस्कार पत्थर की लकीर की तरह है, कोई संस्कार रेत के खींचे हुए लकीर की तरह है, कोई संस्कार पानी पर लकीर करने जैसे है। वो कुशल भी है और अकुशल भी है। ऐसा सभी हमारा संस्कार स्कंध जो चैतसिकों से बना है, जिसे हम चैतसिक कहते हैं, चित्त के धर्म, वो सभी संस्कार स्कंध है। और सभी संस्कार स्कंध में, धर्म में हम समता प्रज्ञा से देख पा रहे हैं, उसका रूपांतरण हो रहा है। जो भी धर्म उत्पन्न होता है उसका एक समान अनुभव है। निर्भयता से उसे देखना है। उसके भीतर करुणा और प्रज्ञा का मूल है। भले वो अकुशल हो, या कुशल है, सभी संस्कार एक ही स्वभाव के हैं। सभी संस्कार सफलता को प्राप्त होते हैं जब हम अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा से उसे देखते हैं। अकुशलता भी कुशलता में परिवर्तित होती है जब उसे हम प्रज्ञा से देखते हैं। और कुशलता और विकसित होती है और हमें सफलता सिद्ध होती है। सफलता को प्राप्त करना कर्म के आधार पर, काया वाचा मन के कर्म में सफल पूर्णता को प्राप्त करना, यही अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा है। देखिए, उसी के विरुद्ध दिशा में दक्षिण की तरफ और एक पुष्प उत्पन्न हो रहा है। उस पुष्प पर भी एक चंदेरी चादर के मध्य में एक बीज मंत्र जो रत्न संभव बुद्ध का है, और उस बीज मंत्र से
बुद्ध रूप का साकार हो रहा है। जिसका रंग पीला है, येलो, जो त्याग का प्रतीक है। जिसकी मुद्रा वरद है, दान मुद्रा है, और दूसरे हाथ में रत्न है। ऐसे रत्न संभव वस्त्र परिधान करे हुए उनका शरीर तेज से पूर्ण है, रूपांतरित है। उनकी प्रज्ञा से वो प्रकाशित हो रहे हैं। उनकी प्रज्ञा का गुण समानता को देखो। सभी में, सभी अस्तित्व में समतापूर्ण देखो, एक समान गुण को देखो। और ये हमारे भीतर जो अहंकार है, ईगो है, जो ईगो मेरा और तेरा भेद से निर्माण होता है, भेद करने से हमारे मन में अहंकार निर्माण होता है। और जैसे हम रत्न संभव की प्रज्ञा को अनुभव कर रहे हैं, तो हमारे भीतर का अहंकार नष्ट हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं मेरा तेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अनात्म अनित्य है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वतंत्र है, अपने आप निर्माण होता है, या वो सुखी या सुख दे सकता है। सभी में एक समान तत्व है। वह है बुद्ध, धम्म और संघ का तत्व। बुद्ध स्वभाव का तत्व। हमारे शरीर और मन में होने वाली वेदनाओं का ये रूपांतरण। सभी प्रकार की वेदना स्कंद, उन सभी को हम समभाव से देखते हैं। समभाव से देखना ही वेदना स्कंद का रूपांतरण है।
रत्न संभव बुद्धम। देखिए पूरब दिशा में और एक पुष्प खिल रहा है। इस पूरब दिशा में उसी चंदेरी चादर के ऊपर एक बीज मंत्र का उद्भव हो रहा है। जो अमिताभ बुद्ध है, जो ध्यान मुद्रा में लाल रंग के बुद्ध निर्माण हो रहे हैं। लाल रंग मैत्री और करुणा का प्रतीक है। सभी सत्वों में एक समान एक ही रंग का रक्त होता है और रक्त हमें लाल रंग सभी से करुणा करने का अनुभव कराता है। अनंत प्रकाश का करुणा का प्रकाश ध्यान मुद्रा में निरंतर बना है। अमिताभ बुद्ध हमेशा ध्यान अवस्था में विराजमान होते हैं। ध्यान मन की सूक्ष्मता है, गहराई है। ध्यान से ही करुणा संभव है, सच्चा प्रेम संभव है। हमारे भीतर जो लोभ है उसका रूपांतरण करुणा में। जो संसार के प्रति हमें आसक्ति है, जब प्रज्ञा से हम देखते हैं, ध्यान से और अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा डिस्क्रिमिनेट प्रज्ञा है, विच्छेद करना, विवेचन करना, विश्लेषण करना। तो जिसके प्रति हम आसक्त है, शरीर, मन या ये जीवन, उस 5 स्कंदों को हम देखते हैं। तो ऐसा लोभ होने जैसा, आसक्त होने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी अनित्य है।
असमाधान देने वाला है। अनाथ कुशल अकुशल का भेद करते हैं, सत्य असत्य का भेद करते हैं, संसार और निर्वाण का भेद करते हैं, और हमारे भीतर का लोभ, जो अकुशल को हम कुशल समझते हैं, मैं को सुख समझते हैं, उस लोभ से हम मुक्त होते हैं। लोभ जो हमारा विष है, क्लेश है, उसका रूपांतरण हो रहा है। और हमारे अस्तित्व में जो संज्ञा स्कंध है, जिसको हम नाम देते हैं कि ये नित्य है, जब उसे हम भेद करके देखते हैं तो अनित्य होने लगते हैं। वो किसी भी प्रकार की संज्ञा हो, किसी भी वेदना से निर्माण हुई संज्ञा, सभी संज्ञाएं उसका विश्लेषण करने से वो अनात्म दिखती है, अनित्य दिखती है। तो हमारा संज्ञा स्कंद का ये रूपांतरण है अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा में। अभी हम संज्ञा को अनित्य अनात्म जैसे है वैसे भेद करते हुए देख पा रहे हैं। सभी संज्ञाओं के लोभ का रूपांतरण हो रहा है, क्योंकि संज्ञा ही है जो मैं को निर्माण करती है, मैं का अनुभव कराती है। संपूर्ण संज्ञा स्कंद अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा में निरपेक्ष हो रहा है। शुद्ध और बुद्ध का अनुभव हो रहा है कि ऐसी कोई भी संज्ञा नहीं है जो नित्य है, जो सत्य है। जो कुछ भी है बुद्ध है। जो शुद्ध और असीमता का अनुभव संज्ञान से परे, सभी संज्ञा संस्कार से हम मुक्त हो रहे हैं। पश्चिम की ओर फिर से एक कमल पुष्प खिल रहा है। हमारे ब्रह्मांड में मुख्य 4 दिशाओं में हम बुद्ध मंडल को निर्माण कर रहे हैं। जो केंद्र से निर्माण हुआ है
वैरोचन बुद्ध की प्रज्ञा ही 4 दिशाओं में ध्यानी बुद्ध को निर्माण करती है, उसी से निर्माण होती है और उसी में समाविष्ट हो जाती है। पश्चिम दिशा में एक कमल का अनुभव करें, उस कमल पुष्प पर भी एक बीज मंत्र जो अक्षव्य बुद्ध का है, और उस बीज मंत्र से अक्षव्य बुद्ध जो डार्क ब्लू या नीले आकाश रंग के भूमि स्पर्श मुद्रा में ऐसे बुद्ध वहाँ पे विराजमान हो रहे हैं। जो ऐतिहासिक बुद्ध की मार विजय के साथ इसका संबंध है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो सभी विषयों को नष्ट करती है, रूपांतरित करती है। ऐसे बुद्ध, अक्षोभ्य बुद्ध, जो अचल है, जो निडर है, न हिलने वाले, उनका भी रूप तेजोमय है, जो उनकी प्रज्ञा को अभिव्यक्त करता है। उनका दाहिना हाथ भूमि स्पर्श किया हुआ है और बाएं हाथ में वज्र है, जो द्वेष को नष्ट करता है, द्वेष के विष को रूपांतरित करता है। हमारे भीतर जो कुछ भी द्वेष है, तिरस्कार है, नष्ट होने की करने की जो भावना है, हताशा, निराशा, सबको नष्ट करता है। ये मार को विजय प्राप्त करने की मुद्रा है। जो मार जिस क्लेशों से हम दुखी है, दुख का कारण ऐसा स्कंद मार, क्लेश मार, देव मार और मृत्यु मार, इन सभी मारों को अक्षोभ्य बुद्ध की प्रज्ञा जो मिरर लाइक है, जैसे मिरर में, दर्पण में सभी अस्तित्व दिखाई देता है, जैसे है वैसे उसके मूल स्वभाव में उत्पन्न होता है और लय होता है। ऐसे देखने वाली प्रज्ञा भूमि स्पर्श मुद्रा, नीला कलर,
आकाशी कलर। और ये बुद्ध जो है हमारे विज्ञान स्कंदों को रूपांतरित करते हैं। जो हमारा विज्ञान है, मनोविज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत, घ्राण, जीवा और काया, यह हमारा आलय विज्ञान, जो भी विज्ञान के स्तर है, स्कंद है, संग्रह है, सभी का रूपांतरण करता है। सभी विज्ञान को बुद्ध के विज्ञान में, सत्य के विज्ञान में रूपांतरित हो रहा है। हमारा विज्ञान स्कंद जो आलय विज्ञान में कुशल अकुशल बीजों का संग्रह है, उसी आलय विज्ञान के कारण हमारा जो प्रवृत्ति विज्ञान है, जो इंद्रियों के माध्यम से हम प्रवृत्ति करते हैं, कार्य करते हैं, सभी विज्ञान निर्माण होने वाली प्रज्ञा हम अनुभव कर रहे हैं कि विज्ञान अपने आप में नित्य नहीं है, अनित्य है, अनात्म है, निरपेक्ष है। स्वभाव शून्य। उसके भीतर निर्माण होने वाले सभी धर्म, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, बुद्ध की इस प्रज्ञा से हम उसे जैसे है वैसे देख पा रहे। देखिए, पांचों बुद्ध जो है हमारे मन के सामने, उनकी दिशाओं में, उनके प्रतीकों में, उनके रंग में, उनके बीज मंत्र में, उनकी प्रज्ञाओं में पूरी तरह से प्रकाशित है। उनका हमें संदर्शन कुछ न कुछ मात्रा में हो रहा है, भले संपूर्ण ना हो, लेकिन कुछ हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारा मन उसे अनुभव कर रहा है। जैसे हम सांस का अनुभव करते हैं सजगता से और हमें अनुभव होता है, वैसे ही सजगता से हम इसे भी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन का ही धर्म है उत्पन्न करना और लय होना। देखिए, पंचस ध्यान बुद्ध मंडल का प्रकाश ब्रह्मांड के सभी सत्वों को दुखों से मुक्त कर रहा है। बुद्ध की प्रज्ञा विभिन्न प्रकार से सत्व को मदद करती है। फिर वैरोचन बुद्ध के रूप में, अमिताभ बुद्ध के रूप में, रत्न संभव के रूप, अमोघ सद्धि के रूप, सभी प्रज्ञाएं
बुद्ध की ही काया है, धर्म की ही काया है। इसी पांचों बुद्ध मंडल का प्रकाश हमारे हृदय केंद्र की तरफ आ रहा है। पांचों प्रकार की प्रज्ञाएं एक साथ में हमारे भीतर हमारे पांचों स्कंद को रूपांतरित कर रही है। हमारा रूप स्कंद वैरोचन बुद्ध से रूपांतरित हो रहा है, बुद्धमय हो रहा है। हमारा वेदना स्कंद, जो वेदनाएं हमें होती है, वो रत्न संभव बुद्ध की प्रज्ञा से शुद्ध हो रही। जो भी उसके क्लेश है, उसका विष है, अहंकार है, सब रूपांतरित हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, क्योंकि बुद्ध का प्रकाश उस अहंकार को रूपांतरित कर रहा है। जो संज्ञा संस्कार है, संज्ञा स्कंद है, वो अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा से विच्छेद करके, विश्लेषण करके, भेदयुक्त प्रज्ञा से हम देख रहे हैं कि हमारे भीतर की सभी संज्ञाएं जिससे हम दुखी थे, परेशान थे, पकड़े हुए थे, उस सभी क्लेशों से हम मुक्त हो गए। हमारे भीतर का लोभ युक्त संज्ञाएं सभी नष्ट हो गई। हमारे भीतर का संस्कार स्कंद जो काया वाचा मन से हमने बनाया है, सभी अमोघ सिद्धि बुद्ध के प्रकाश में रूपांतरित हो रही। हमारे सभी कर्म शुद्ध शुद्ध और सिर्फ शुद्ध ही हो रहे। किसी भी प्रकार की उसमें ईर्ष्या, क्लेश, ऐसा भाव नहीं है। क्लेशों से मुक्त, ऐसे हमारे संस्कार हैं, ऐसे हमारे कर्म। और हमारा विज्ञान स्कंद, जो हमारे 8 विज्ञान हैं, आले विज्ञान से लेकर पृष्ठ, मनोविज्ञान, चक्षु विज्ञान, स्रोत, घ्राण, जीवा और काया विज्ञान, सभी विज्ञान में हमारा द्वेष है, तिरस्कार है, अस्वीकृति है, उस क्लेश का रूपांतरण हो रहा है।
अक्षोभ्य बुद्ध की प्रज्ञा से पूरा हमारा शरीर और मन, सभी पंचस्कंद और पांचों विष, चंचलता, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और अज्ञान, जिन क्लेशों के कारण हम निरंतर दुखी, भय, चिंता में होते हैं, सबका शुद्धिकरण हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पांचों बुद्ध ये मेरे ही चित्त का स्वभाव है, ये मैंने ही मेरे ही मन में निर्माण किया है। इसलिए पांचों प्रकार की प्रज्ञाएं हमारे ही शरीर और मन में हम देख पा रहे हैं। हमारा शरीर निर्माण काया है, बुद्ध काया है। हमारी वाचा संभोग काया है और हमारा मन धर्म काया है। इन तीनों काया का ही रूपांतरण पंचधानी बुद्ध मंडल में है। हमारे पंच स्कंदों से ही ये निर्माण होता है, या उसमें ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध की धर्म काया से निर्माण हुए पांच बुद्धों के माध्यम से हमारे भीतर पांचों प्रज्ञाओं को हम देख पा रहे हैं। धर्म काया की प्रज्ञा, सफलता की प्रज्ञा, समानता की प्रज्ञा, भेद की प्रज्ञा, या जैसा है वैसा देखने की प्रज्ञा। पांचों प्रज्ञा से युक्त हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाचा पूरा शरीर और पूरा हमारा ब्रह्मांड इसी पंचधाम बुद्ध मंडल का स्वरूप है। जो बाहर है वही भीतर है, और जो भीतर है वही बाहर है। ये सबका है, सबके लिए है। धीरे धीरे हम तीसरे स्थिति में आ रहे हैं। जो हमने निर्माण किया है उसका धीरे धीरे विघटन करें। पांचों बुद्ध का प्रकाश पांचों बुद्धों में विलीन हुआ है। पांचों बुद्ध अपने अपने कमल पुष्प में
विलीन हो रहे हैं। कमल पुष्प हमारे मन के आकाश में विलीन हो रहे हैं। हमारा मन का आकाश शून्यता शून्यता में विलीन है। धीरे धीरे हमारे अनुभव का परीक्षण करें और संकल्प करें कि हमारी काया वाचा और मन इसी 5 प्रकार की प्रज्ञा से कार्यान्वित हो, ऐसा संकल्प करें। धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करते हुए आंखें खोलकर ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आपके इस सत्र में बने रहने के लिए। और जो भी हमें अनुभव हुआ है, किसी को थोड़ा अधिक हुआ होगा, किसी को कम, लेकिन हमने समय बिताया है तो निश्चित ही है कि उसका कुछ न कुछ हमने संदर्शन करते हुए 5 ध्यान बुद्ध मंडल को हमने देखने का, अनुभव करने का प्रयास किया। बहुत बहुत साधुवाद। जय जय नमो।